जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो है कि आप अपने एग्जामिनेशन को अलग तरीके से देखिए। जे एडवांस आपको क्या चाहता है। मैं बार बार कहता हूं कि नो योर एग्जाम। बच्चों को पता ही नहीं कि मेरा एग्जाम क्या है, मेरे को क्यों लिया जा रहा है, सरकार मुझे क्या चाहती है। सरकार आपसे चाहती है कि आप इनोवेटर बनो, आप क्रिएटिव बनो, आप नए सवालों को सॉल्व कर सको। बोर्ड की प्रक्रिया नहीं है ये, बोर्ड की प्रक्रिया नहीं है। मैं बार बार एक एग्जाम्पल लेता हूं। आपका क्या नाम है? आपका अंजलि। साक्षी और अंजलि दो अपनी लड़कियां हैं, दोनों बोर्ड देने गई 12th का। दोनों ने 5 नंबर के बोर्ड में सवाल आते कि नहीं आते। साक्षी और अंजलि ने सवाल करे बोर्ड के। साक्षी से भी एक सवाल गलत हो गया 5 नंबर का, अंजलि से भी 5 नंबर का सवाल गलत हो गया। दोनों के 5 नंबर कट गए। क्या दोनों की परसेंटेज सेम घटी? क्या बोर्ड में दोनों की परसेंटेज सेम है? क्या दोनों को सेम सम्मान मिला? क्या दोनों का नुकसान भी बराबर था? बिल्कुल सही बात, इसमें कोई शक और संशय वाली बात। अरे यस और नो। अनीशा और याशिका जेई मेन देने गई। जेई मेन में हम जानते हैं सही करने पे +4 मिलते हैं, गलत करने पे। तो अनीशा और याशिका जेई मेन का एग्जाम देने गई, हमें पता है +4 नंबर मिलते हैं और गलत करने पे -1। अनीशा और याशिका ने दोनों ने एक सवाल करा, एक सवाल नहीं अलग अलग सवाल करा। इसने भी इस सवाल को गलत करा और इसने भी इस सवाल को गलत, मतलब दोनों सवाल अलग थे पर अलग अलग करा। दोनों का लॉस क्या 5 नंबर का हुआ? कितने का हुआ? क्या दोनों का लॉस बराबर है? नहीं। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि ये लॉस बराबर। जे एडवांस के बच्चे तो 13 को पता होना चाहिए, नहीं पता, कुछ को पता है कुछ नहीं पता। ध्यान समझ लो, ये भाई साहब अन्याय अत्याचार है, बोर्ड नहीं है ये बोर्ड। मैं एक बार लॉजिकली बोलता हूँ, दोनों ने सवाल गलत करा। जो सवाल अंशिका ने गलत करा था उसे 1000 बच्चों ने अटेम्प्ट करा, 1000 में से 950 ने सही करा और 50 ने गलत करा। इसने भी जो सवाल गलत करा उसको 1000 बच्चों ने अटेम्प्ट करा, 50 बच्चों ने सही करा, 950 ने गलत। किसको लॉस ज्यादा हुआ? भले 5 नंबर लॉस को लेना ही देना नहीं। जेई इज ऑल अबाउट नंबर और रैंक। इसमें सफलता का मापदंड नंबर है कि रैंक है। बोर्ड क्या है? बोर्ड इज ऑल अबाउट परसेंटेज और नंबर्स। अरे यस और नो, नंबर्स और परसेंटेज जो आप बोलना चाहो। पर जेई क्या है? रैंक। ये रैंक का गेम है। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है किसी बच्चे के 24 तारीख की मॉर्निंग के शिफ्ट में 300 में से 220 नंबर आए, किसी के 25 तारीख की इवनिंग की शिफ्ट में 300 में से 180 नंबर आए? ऐसा हो सकता है उस 180 वाले की रैंक ज्यादा है? आप जानते हैं इस बात? अरे यस और नो यार। तो नंबर का गेम तो है ही नहीं, इसका गेम है रैंक। अब समझिए अंशिका और याशिका जो अपनी हैं, इन्होंने क्या गड़बड़ करी है? इनमें से कौन नुकसान में रहा? अंशिका। क्योंकि ये 250 बच्चों से पीछे हो गई। इन रैंक ऑफ योर एग्जामिनेशन, रैंक ऑफ योर इज नॉट ओनली डिसाइडेड बाय कि ओवरऑल क्या रैंक है, इट इज डिसाइडेड बाय एवरी इंडिविजुअल क्वेश्चन। अरे यस और नो यार। हर इंडिविजुअल क्वेश्चन की रैंकिंग अगर आपकी बढ़ती जाएगी तो आपकी ओवरऑल रैंक बढ़ती जाएगी। ये जो अंशिका ने सवाल गलत करा, सोच के देखो, अगर इसने गलत कर दिया 950 बच्चों से पीछे, इसकी रैंक 951 थी। इसने अगर इस सवाल गलत भी कर दिया तो इसकी रैंक 51 थी। अरे यस और नो यार। इसीलिए तो आपको आपकी स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में इजी, मीडियम और टफ कहते हैं हम। लिखा आता है कि नहीं लिखा आता? क्या उसमें परसेंटेज भी लिखी आती है, करेक्ट और इनकरेक्ट? अरे आती कि नहीं आती यार? क्यों लिखते हैं? में मजा थोड़ी आ रहा है, क्योंकि इट्स एग्जामिनेशन ऑफ रैंक नॉट ऑफ मार्क। ये बोर्ड की प्रक्रिया थी। बोर्ड में 10 लाख में से 9 लाख बच्चों के 90% के ऊपर है, सब खुश हैं। जेई में अगर 14 लाख बच्चे इस साल बैठ रहे हैं ना, 14 लाख में से 5 लाख बच्चे खुश नहीं हो सकते। ये आप जानते हो? यस और नो। 14 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं इस साल, पता है कि नहीं पता यार? यार ये बात बोलना चाहता हूँ कि इस साल अगर 14 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कंपटीशन टफ हो गया है। पिछली बार की तुलना में संख्या बहुत बढ़ गई है। बड़ी कि नहीं बड़ी यार? कमर कस लो, कमर कस लो। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो 14 लाख थे ना, मैं वापस अपनी बात पे आऊंगा। इस बार के जो 14 लाख बच्चे हैं, ये कंपटीशन बढ़ गया है, सच्चाई है। पर मैं कह रहा हूं, अगर आपने ये वाली चीज अचीव कर रखी है तो इन 14 लाख में से मुश्किल से 1.5 to 2 लाख बच्चे होंगे जो काम कर रहे होंगे। अगर आप ये काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इनमें से इतने तो होंगे जो ये कर रहे होंगे। अरे ये सुनो यार। तो अगर आप ये कर रहे हो तो एक सीढ़ी तो आप पार कर गए कि हाँ भाई मैं 1.5-2 लाख के अंदर आ गया। इतने ही होंगे बस। ये अगर आप ये मेहनत, ये सबसे पहली हार हराई जा सकती है रैंक में मेहनत से। ये सुनो, 14 के 14 लाख बच्चे 12-14 घंटे नहीं पढ़ते। 1.5 से 2 लाख बच्चे होते हैं। आपको हो सकता है कोटा में ज्यादा दिखाई दे क्योंकि यहाँ पे वही आते हैं। अरे ये सुनो यार, आपके आसपास आपको ज्यादा दिखाई दे सकते हैं, पर फिर भी मेरे को बता दो, आपके आसपास जो बच्चे 5 आए थे, 5 में से शायद 2 या 3 ही ऐसे बच्चे होंगे जो इतना पढ़ रहे होंगे। अरे ये सुनो यार, उनमें से आप तो होना ही चाहिए, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो ये सीढ़ी तो आप पहले ही चढ़ लो। मैं वापस अपनी ट्रैक पे आता हूँ। इजी, मीडियम, टफ क्यों देते हैं? मेरे को एक बात याद रखना, अगर किसी सवाल पर रियलिटी में 50% से ज्यादा बच्चों ने सही कर रखा है और 13 गलत हो जाए, कान पकड़ लेना खुद का, जोर से कहें, ये गलती नहीं कर सकता। जो सवाल 50% से ज्यादा बच्चे सही कर ले और मैं गलत कर दूं, ये क्राइम है। अरे ये सुनो यार, ये क्राइम है, क्राइम। इसलिए आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाती है। कैसे गलत हो सकता है? वो सवाल जो 50% बच्चों ने गलत कर दिया, उस पर आपकी एनालिसिस होनी और वही वो सवाल होगा जो आपको बताएगा कि आप कहां पर गड़बड़ करते हो और आपकी समस्या क्या है। इसलिए कह रहा हूं, बोर्ड इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड जे इज ऑल अबाउट। आपका माइंडसेट अभी तक सिर्फ नंबर से लेना देना है कि मेरे भी 5 नंबर कटे, इसके भी 5 नंबर कटे, बराबर नहीं। ये बराबरी नहीं है, ये अलग खेल है। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरी बात, आपका माइंडसेट कैसा है मैं आपको बताता हूं। जो आप अभी तक करते हो, आप बोर्ड की तैयारी करके आए, हो सकता है आपने 10th 11th 12th में जो भी कराओ, आप जो भी बोर्ड की प्रक्रिया में पढ़ते हो, आप स्कूल जाते हो, क्लास में पढ़ते हो, जो क्लास में पढ़ाते हो वही घर आके पढ़ते हो, और जो घर पे आके पढ़ते हो वही टीचर पूछ लेता है और वही लिख देते हो। और जब हम सक्सेस को पाते हैं तो हमारा एक प्रोसेस सेट हो जाता है। ये सुनो, आपका अभी तक का सक्सेस का प्रोसेस क्या है? आपको डिफाइंड है। टीचर पढ़ाएगा थ्योरी, घर पे जाएंगे उसे पढ़ेंगे
थ्योरी को, यस और नो, उसी थ्योरी को एग्जाम में पूछा जाएगा, वही हम लिख देंगे, उससे हमें सफलता मिलेगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं होने वाला भाई साहब, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं होगा, ये जेईई में नहीं होने वाला। बोर्ड में क्या पूछा जाता है? बोर्ड में पूछी जाती है थ्योरी, क्या पूछी जाती है, और जेईई में क्या पूछा जाता है? सवाल। सवाल ये आएगा, थ्योरी और सवाल का अंतर है। यहां सफलता थ्योरी लिख के आती है, यहां सफलता सवाल करके आती है। गोला सही भरना आना, इसलिए कह रहा हूं नो योर एग्जाम, इट्स एग्जाम ऑफ परसेंटेज और रैंक, इट इज एग्जामिनेशन ऑफ थ्योरी और सवाल। बच्चा थ्योरी थ्योरी पढ़ता रहा, उसे लगता है पढ़ना मतलब थ्योरी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सवाल पढ़ने के लिए थ्योरी नहीं चाहिए, चाहिए। हाँ, क्या सवाल करने के लिए थ्योरी आनी चाहिए? हाँ। क्या उसके लिए कैलकुलेशन भी आनी? अरे यस और नो, उसके लिए आपको पढ़कर समझने की क्षमता भी होनी, पढ़कर समझना। ऐसे आप उसमें वहां पे ऐसे नहीं आएगा कि प्रूव दैट 1/v + 1/u = 1/f, प्रूव लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/v - 1 = 1/f, प्रूव करिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये आने वाला, उसकी एप्लीकेशन आएगी भाई साहब। आपको लेंस पे पता होना चाहिए, थिन लेंस होगा तो अंदर मीडियम सेम होना चाहिए, ये अपनी रेस पैरेक्सियल होनी चाहिए, इतनी सारी बातें उसके साथ याद होगी तो आप सवाल हो सकता है तो लेंस मेकर फॉर्मूला बोर्ड में बहुत अच्छे से प्रूव कराओ, पर तू सवाल नहीं कर पाए। अगर तुझे साइन कन्वेंशन नहीं पता, यस और नो, तुझे फॉर्मूले के साथ कितनी चीज याद होनी चाहिए, बच्चे को याद होता है, उसको लेंस मेकर फॉर्मूला याद है, हाँ, तो बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। पर उसे जेईई में अच्छे नंबर चाहिए तो याद होना चाहिए 1/v - 1/u = 1/f। तब लगाता हूं जब लेंस कैसा होता है, पतला, दोनों तरफ मीडियम कैसा होना चाहिए, सेम, रेस कैसी होनी चाहिए, पैरेक्सियल, जहां पर अपना पोल है वहां पे ओरिजिन मान लो, जिधर जाए काम की रेस उधर क्या लेना है, पॉजिटिव। इतनी सारी बातें उसे याद होगी तो वो उसे अप्लाई कर पाएगा, वरना उसे अप्लाई तो कितना ही उसका प्रूफ याद हो क्या हो जाएगा, बोर्ड में नंबर लाएगा, जेईई में थोड़ी लाएगा। अरे यस और नो यार, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पैटर्न ऑफ स्टडी, यस और नो। यहां पे क्या आएंगे ज्यादा, सवाल की थ्योरी, सवाल की थ्योरी। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरे एग्जाम में सवाल ही आने वाले हैं तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट मैक्सिमम ऑफ माय टाइम टू थ्योरी? 6 घंटे क्लास में क्या कर रहे हो, थ्योरी? ये सवाल थोड़ी हो रहे हैं ज्यादा, उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ सवाल सर कराते हैं। अगर आप बताओ 6 घंटे में से, अगर आप रिलेटिव में देखोगे ना, 6 घंटे अगर आप क्लास में बैठते हो तो 6 घंटे में से 1 घंटे सवाल होते हैं, 1.5 घंटे मान लो, इससे ज्यादा सवाल, 4.5-5 घंटे यहाँ पे तुम थ्योरी पढ़ते हो। अरे ये सुनो, फिर घर जाके थ्योरी पढ़ते हो। अच्छा, अरे क्यों, बोर्ड तोड़ी है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि आपको इस 8 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे थ्योरी पढ़नी, घर जाके। से ज्यादा पढ़ रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, से ज्यादा अगर तुम यूज कर रहे हो तुम मूर्ख हो। मूर्ख मैंने सोच समझ के बोला है, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग सकता है, पर इसलिए बोला है ताकि तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो ये बात, इसलिए सोच समझ के बोल रहा हूं कि घर पे जाके आप 1 घंटे से ज्यादा क्या पढ़ रहे हो तो आप मूर्ख हो। सच्चाई है ये, यू आर नॉट ड्राइविंग योरसेल्फ फॉर जेईई, यू आर ड्राइविंग योरसेल्फ फॉर बोर्ड। क्या हम बोर्ड की कोचिंग दे रहे हैं कि जेईई की? क्या हमारा लक्ष्य भी जेईई है? उसके हिसाब से काम करिए। अच्छा लॉजिकल भी, क्या मैंने कोई लॉजिकल बात बोली? यहाँ पे क्या आएगी, थ्योरी की सवाल, तो सवाल करो ना, सवाल करने के लिए थ्योरी आनी, पर वही थोड़ी करते रहेंगे। अरे ये सुनो यार, अगर आप, अच्छा मैं तो सर 1 घंटे में कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से? फिजिक्स, मैथ्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आते हैं, आते कि नहीं आते? इनकी एक मेरे पे बात आई है, एक क्लास में सर मुश्किल से 2 या 3 फॉर्मूले लिखाते हैं। अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो किसी भी क्लास में 2 या 3 से ज्यादा फॉर्मूले जो रटने होते हैं, आप जिनको फटाफट रिवाइज करना होता है। अगर जो आज क्लास में पढ़ाया है उसको घर पे जाके आपको मैक्सिमम इसको रिवाइज करने में 5 से इससे ज्यादा लग रहे हैं तो तुम बेवकूफ हो और या मूर्ख हो। और हाँ, ये थोड़े रटने वाले सब्जेक्ट है, इनमें आप 20 मिनट मान लीजिए, इनको थोड़ा रटना पड़ता है, मैं मानता हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं। मैं कह रहा हूँ इसकी भी 2 क्लास हो गई, इसकी 2 क्लास हो गई, क्या 60 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले? अरे आवाज नहीं आई, यस और नो? अब तुम अपने घर पे जाके एनालिसिस करना, तुम हो सकता है 3 घंटे रोज लगाते हो इसीलिए,